सोड़ी मेरी सोड़ी सोड़ी और नहीं कोई दूजी सोड़ी, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ। रब मुझे माफ करे, हो तेरा इंसाफ करे, हो सोड़ी मेरी सोड़ी सोड़ी और नहीं कोई दूजा सोड़ी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो वो मैंने दोस्तों आपको सागरों के बारे में बताया हुआ था। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थलों को लेकर के। तो जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास दोस्तों एक बेहतरीन क्लास शुरू होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा मरुस्थल। मरुस्थल मरुस्थल ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा? मरुस्थल रहेगा। मरुस्थल ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग मरुस्थल या दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? रेगिस्तान। ठीक है ना दोस्तों, मरुस्थल या रेगिस्तान, इन्हीं बिंदुओं पर दोस्तों आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा हम लोग इन्हीं पर दोस्तों क्या चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से दोस्तों नोट्स बनाइए और कॉपी बनाइए, ताकि आपको किसी भी दोस्तों एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों हम लोग तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसी क्रम में बात करेंगे कि मरुस्थल या रेगिस्तान किसे कहते हैं। तो मरुस्थल और रेगिस्तान उन क्षेत्रों को कहते हैं, मरुस्थल या रेगिस्तान, मरुस्थल या रेगिस्तान उन क्षेत्रों को कहते हैं, उन क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ वर्षा 25 सेमी से कम होती है। 25 सेमी से बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, कम होती है। तो ऐसे दोस्तों क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। या जहाँ पर दोस्तों हिमपात या ओला जैसी जो घटनाएं होती हैं वो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम होती है, तो ऐसे क्षेत्रों को दोस्तों हम लोग मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल कहते हैं, यानी मरुस्थल उन क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ वर्षा 25 सेमी से कम होती है, ऐसे क्षेत्रों को मरुस्थल कहते हैं। या हिमपात या वर्षा ओला वाली जो क्रियाएं होती हैं दोस्तों ये बहुत कम मात्रा में होती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को हम लोग क्या मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल ठीक है दोस्तों। तो इन मरुस्थलों में दोस्तों ये जो आपके पास चित्र बने हुए हैं सभी महाद्वीपों को, तो इन मरुस्थल में दोस्तों हम लोग सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इस वाले पोजीशन में। दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों एक मरुस्थल मिलेगा आपको, मरुस्थल ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक मरुस्थल मिलेगा कुछ इस तरीके से, ये मरुस्थल और ये मरुस्थल ठीक है। इस मरुस्थल का दोस्तों नाम क्या है? इस मरुस्थल को हम लोग कहते हैं क्या है? थार का मरुस्थल। तो ये दोस्तों कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल ठीक है दोस्तों। ये जो मैं यहाँ नाम नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, बस आप लोग ध्यान रखिए, ये जो मैंने गोल गोल राउंड भरा हुआ है ये जो पहला मरुस्थल है ये दोस्तों आपका कौन सा है? थार का मरुस्थल। तो नंबर 1 पर दोस्तों हमें मिलेगा थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल ठीक है दोस्तों, ये हमारा नंबर 1 पर है दोस्तों। कौन सा? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। थार के बाद दोस्तों आगे तो जरा दोस्तों मैं पूरे भर देता हूँ पहले। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा ये थार का मरुस्थल, फिर तकला मकान मरुस्थल, फिर दोस्तों गोभी मरुस्थल। तो ये नंबर 1 का मरुस्थल है, ये 2 का है और ये 3 ठीक है दोस्तों। जगह कम इसलिए 1 2 डाल रहा हूँ। तो 1 नंबर पर जो हमारा है यहाँ पर है उस मरुस्थल का दोस्तों नाम है क्या?
थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। इसकी खास बात क्या है तो जरा देखते हैं दोस्तों। यह मरुस्थल, यह मरुस्थल, यह मरुस्थल भारत व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। यह मरुस्थल भारत व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों। और अगले पॉइंट की बात करें, पाकिस्तान में इसे, पाकिस्तान में इसे, पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहते हैं। चोलिस्तान कहते हैं ये दोस्तों। ठीक है ना। तो ये दोस्तों हम लोगों ने देखी थार के मरुस्थल की। इसकी आकृति देखिए, एशिया महाद्वीप में ये जो मैंने वन लिखा हुआ है, ठीक इसके ऊपर ये जो गोल बना हुआ है, यही मरुस्थल दोस्तों आपका थार का मरुस्थल है। और यह मरुस्थल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। और यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। और इस मरुस्थल को पाकिस्तान में हम लोग क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। चोलिस्तान कहते हैं। यानी कि इस मरुस्थल को पाकिस्तान में दोस्तों हम लोग क्या, चोलिस्तान मरुस्थल कहते हैं। चोलिस्तान मरुस्थल कहते हैं। चोलिस्तान मरुस्थल कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें, ये जो दूसरे नंबर का मरुस्थल देख रहे हो दोस्तों, ये जो गोल बना हुआ है, ये दूसरे नंबर का दोस्तों जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल है आपका दोस्तों दूसरे नंबर का तकला माकन मरुस्थल। तकला माकन मरुस्थल। तकला माकन मरुस्थल। ठीक है, दूसरे नंबर का दोस्तों जो है तकला माकन मरुस्थल है। तकला माकन मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर का। इसकी खास बात दोस्तों क्या है, ये दोस्तों जो मरुस्थल है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है दोस्तों चीन में। और इसकी खास बात क्या है, चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्लियर दोस्तों, तकला मकान मरुस्थल चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये दोस्तों हमें मिलेगा तकला मकान, जो चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसे खंडरों का स्थान भी कहते हैं। इसे खंडरों का स्थान भी कहते हैं। और तीसरे नंबर का दोस्तों ये जो मरुस्थल है, इसका नाम है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल, जो मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित मरुस्थल है। और इसमें 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों मैंने 3 मरुस्थल की बात की है। और वो तीनों मरुस्थल कौन से हैं, फिर से दोस्तों एक बार देख लेते हैं। पहली जो ये आकृति दोस्तों आपको बनी दिख रही, इस वाले मरुस्थल को हम लोग थार का मरुस्थल कहते हैं। सुनना दोस्तों ध्यान से, यह मरुस्थल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो मरुस्थल है दोस्तों, इसे कहते हैं तकला माकन मरुस्थल, जो चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और तीसरे पर है दोस्तों गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित मरुस्थल है। तो गोबी मरुस्थल, यहाँ पर चीन, ऊपर दोस्तों देश है मंगोलिया। तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित मरुस्थल है। इस मरुस्थल में 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं। इस मरुस्थल में 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं। तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित मरुस्थल है। इस मरुस्थल में 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं। 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग आगे मरुस्थलों को लेकर बात करते हैं।
आप लोग दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे मरुस्थल को लेकर बात कर लेते हैं, और भी दोस्तों कौन कौन से मरुस्थल हैं, क्योंकि ये दोस्तों 3 मरुस्थल आप लोगों ने देख लिए हुए हैं। अब हम लोग आगे की मरुस्थलों को लेकर बात कर लेते हैं, आगे कौन कौन से मरुस्थल पाए जाएंगे। अच्छे से दोस्तों आप लोग नोट्स बनाइए, और मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं, जो भी मैं पढ़ाऊँ, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इन मरुस्थलों के बाद में अगला जो मरुस्थल रहेगा उस पर बात कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों जरा अगला मरुस्थल हमारा रहेगा जरा अफ्रीका दोस्तों महाद्वीप। ये आपको दिख रहा है अफ्रीका महाद्वीप, ये ठीक है ना। तो अगला जो मरुस्थल है इस अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ कुछ इस तरीके से ये मरुस्थल है दोस्तों, और ये महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका है, ठीक है दोस्तों। अफ्रीका, चित्र देखिए, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ मरुस्थल है। मतलब दोस्तों ये जो मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप में कुछ इस तरीके से फैला हुआ, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में मरुस्थल है, और इस मरुस्थल को दोस्तों क्या कहते हैं? सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ठीक है दोस्तों, सहारा मरुस्थल। तो दोस्तों इसकी बात करें, यह मरुस्थल, यह मरुस्थल मरुस्थल दुनिया का सबसे गर्म, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और इसकी सीमा दोस्तों कुल कितने देशों से लगती है? 11 देशों से। इसकी सीमा दोस्तों कुल कितने देशों से लगती है? 11 देशों से। तो दोस्तों जो सारा डिजर्ट यानी सारा जो मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, और इसकी सीमा दोस्तों 11 देशों से लगती है। और वो देश कौन कौन से हैं इन पर दोस्तों हम लोग अब टिप्पणी कर लेते हैं। जरा देखिए, ये आपका दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप भरा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें एक देश मिलेगा मोरक्को। तो एक तो दोस्तों आपका हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को के बाद दोस्तों अगला देश मिलेगा अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद दोस्तों अगला देश मिलेगा ट्यूनीसिया, ठीक है दोस्तों। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया के बाद दोस्तों अगला देश हमें मिलेगा यहाँ पर लीबिया। लीबिया के बाद दोस्तों अगला देश मिलेगा इजिप्ट, इजिप्ट या मिस्र, इजिप्ट, 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 ठीक है दोस्तों। अगला देश कौन सा मिलेगा? इजिप्ट, ये दोस्तों है इजिप्ट। इजिप्ट के बाद दोस्तों मिलेगा सूडान। यहाँ पर दोस्तों कौन सा रहेगा? सूडान। सूडान के बाद दोस्तों अगला देश मिलेगा चांद। चांद के बाद दोस्तों यहाँ पर अगला देश मिलेगा नाइजर, नाइजर, ठीक है दोस्तों। और नाइजर के बाद दोस्तों अगला देश मिलेगा माली, माली। माली के बाद दोस्तों अगला देश मिलेगा मॉरिटानिया, 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 ठीक है दोस्तों। और मॉरिटानिया के बीच दोस्तों अगला देश मिलेगा पश्चिमी सहारा। यहाँ पर दोस्तों पश्चिमी सहारा, ठीक है दोस्तों। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये दोस्तों आपके 11 देश से सहारा मरुस्थल की दोस्तों सीमा लगती है। तो सहारा मरुस्थल है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ठीक है ना।
और जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित और इसकी सीमा 11 देशों से लगती है। और दोस्तों जब आप लोग अफ्रीका महाद्वीप में एटलस मैप में देखोगे तो यहीं पर अफ्रीका महाद्वीप में ये एक मरुस्थल मिलेगा, सहारा। ठीक है, और इसकी सीमा देखो, यहाँ पर सबसे ऊपर का देश मोरक्को दोस्तों मिलेगा, फिर अल्जीरिया, फिर ट्यूनीसिया, इसके बाद लीबिया, फिर इजिप्ट, फिर सूडान, फिर चांद, फिर नाइजर, फिर माली, फिर मारितानिया, और फिर दोस्तों कौन सा है, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा। तो दोस्तों ये सारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है और यह मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। इसको दोस्तों आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों एक मरुस्थल दोस्तों यहाँ पर मिलेगा अफ्रीका में, इस वाले एरिया में, ये जो मैं लाइन दोस्तों ड्रा कर रहा हूँ गोल गोल, ये दोस्तों जो मरुस्थल आपका है, इस मरुस्थल का नाम है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। और ये भी दोस्तों मरुस्थल कालाहारी कहाँ पर है, अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और एग्जैक्ट दोस्तों लोकेशन की बात करें तो किस देश में पड़ेगा, बोत्सवाना देश में, बोत्सवाना देश में, बोत्सवाना देश में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों अफ्रीका के आपके कुछ मरुस्थल हो गए, ठीक, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जरा देखते हैं दोस्तों, पहले यहाँ पर आपने अफ्रीका में सारा मरुस्थल देखा जो दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है और इसकी सीमा 11 देशों से लगती है और ये 11 देशों के दोस्तों नाम रहे। इसके बाद यहीं पर अफ्रीका में एक दोस्तों मरुस्थल देखने को मिलेगा, कालाहारी मरुस्थल, जो अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन एग्जैक्ट देश पूछे तो दोस्तों कौन, बोत्सवाना, बोत्सवाना, बोत्सवाना। क्लियर दोस्तों, तो ये मरुस्थल दोस्तों क्लियर हो गया ना। चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग और भी आगे मरुस्थलों को लेकर बात करते हैं। इतने का दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और भी दोस्तों मरुस्थलों को लेकर बात करते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग और भी मरुस्थलों को लेकर बात कर लेते हैं जो कि बचे हुए हैं। ये आप लोगों ने दोस्तों अच्छे से सारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल दोस्तों देखा, और अब दोस्तों हम लोग और भी मरुस्थलों को लेकर बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट या अगला मरुस्थल, और वो दोस्तों जो अगला आपका मरुस्थल है उस मरुस्थल का दोस्तों सुंदर सा जो नाम है, उस नाम की बात करें तो जरा देखते हैं दोस्तों। तो दो मरुस्थल दोस्तों हमें मिलेंगे दोस्तों कहाँ पर, जरा देखते हैं ध्यान से। इस वाले पोजीशन पर दोस्तों हमें दो मरुस्थल मिलेंगे, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से, एक ये और एक ये। ठीक है दोस्तों, एक ये एक ये। पहला वाला जो दोस्तों मरुस्थल है इसका नाम है दस्त-ए-लुट, दस्त-ए-लुट, और दूसरे वाले दोस्तों मरुस्थल का नाम है दस्त-ए-काबिर, दस्त-ए-लुट और दस्त-ए-काबिर। और ये दोनों दोस्तों जो मरुस्थल जिस देश में है उसका नाम है दोस्तों ईरान, ईरान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दस्त-ए-लुट और दूसरा दोस्तों कौन सा, दस्त-ए-काबिर। और ये दोनों मरुस्थल दोस्तों दस्त-ए-लुट, दस्त-ए-काबिर किस देश में है, ईरान देश में है, ईरान देश में है, ईरान देश में है। ठीक है दोस्तों, और ठीक दोस्तों इसके ऊपर एक मरुस्थल और मिलेगा यहाँ पर दोस्तों। इस वाले मरुस्थल का दोस्तों जो नाम है वो दोस्तों मरुस्थल आपका है कराकुम मरुस्थल, कराकुम मरुस्थल, कराकुम मरुस्थल, कराकुम मरुस्थल। और दोस्तों ये कराकुम मरुस्थल जिस देश में है दोस्तों उस देश का नाम है सुंदर सा तुर्कमेनिस्तान, 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 तुर्कमेनिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये आपके हो गए ईरान के मरुस्थल और तुर्कमेनिस्तान के। तो ईरान का दोस्तों पहला ये मरुस्थल है दस्त-ए-लुट और दूसरा है दोस्तों दस्त-ए-काबिर। कहाँ पर है, ईरान में। कराकुम मरुस्थल दोस्तों कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। क्लियर दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान।
तो दोस्तों इन मरुस्थलों का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे आते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे अगर बात करें तो ज़रा देखिएगा, आगे दोस्तों अगर बात करें तो ये दोस्तों ज़रा आप लोग आकृति देखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। ठीक है दोस्तों, और ये महाद्वीप दोस्तों आपका कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब इन मरुस्थलों में लेकर दोस्तों हम लोग बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ज़रा देखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये देश तो देश कनाडा है। ये दोस्तों देश आपका है कनाडा, क्लियर। और ये दोस्तों देश है यूएसए, और ये दोस्तों देश है आपका मैक्सिको। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं यूएसए में। तो यूएसए में दोस्तों हमें 3 मरुस्थल मिलेंगे। एक यहाँ पर दोस्तों मरुस्थल मिलेगा, इसके बाद 2 मरुस्थल, एक यहाँ पर और एक मरुस्थल दोस्तों यहाँ पर यूएसए में। तो यूएसए में दोस्तों पहले अगर मरुस्थल की बात करें तो पहला दोस्तों मरुस्थल है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ठीक है, ये दोस्तों जो मैंने मरुस्थल भरा ये पहले नंबर का है, ये वाला मरुस्थल ऊपर से दोस्तों मैं भर रहा हूँ। इसके बाद दूसरा दोस्तों मरुस्थल मोजावे मरुस्थल। मोजावे मरुस्थल, मरुस्थल मोजावे मरुस्थल। इसके बाद तीसरे नंबर का दोस्तों मरुस्थल है, उसका नाम है सोनोरन मरुस्थल। मरुस्थल, और ये दोस्तों सभी के सभी तीनों मरुस्थल किस देश में है? यूएसए में है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैंने नाम दोस्तों जो भरे हुए ये ध्यान रखना, ग्रेट बेसिन मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल, सोनोरन। तो ये दोस्तों क्रम से सबसे ऊपर ग्रेट बेसिन मरुस्थल, फिर मोजावे मरुस्थल, फिर इसके बाद है सोनोरन मरुस्थल। और ये तीनों मरुस्थल दोस्तों कहाँ पर है? यूएसए में स्थित है। यूएसए में स्थित है, यूएसए में स्थित है, यूएसए में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा दोस्तों दस्ते लुट और दस्ते काबिर ईरान में, और सबसे ऊपर ये कराकुम तुर्कमेनिस्तान में, और ये तीनों कहाँ पर है? यूएसए में, यूएसए में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग कुछ चीज़ें और बची हुई हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। इतने का दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग और बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हर चीज़ों को अच्छे से समझा भी होगा। अब इनको हम लोग रप कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग और भी चीज़ों को देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं तो दोस्तों ज़रा देखिए दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पर एक मरुस्थल मिलेगा दोस्तों ये, और इस मरुस्थल का नाम है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा, और ये दोस्तों किस देश में? चिली देश में है। ठीक है दोस्तों, चिली में। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इस महाद्वीप में यहाँ पर एक मरुस्थल पड़ेगा ये पर, जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। और ये दोस्तों किस देश में है? चिली देश में है। चिली देश में है, चिली देश में है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और मरुस्थल पड़ेगा दोस्तों इसी दक्षिणी अमेरिका में, और इसका नाम है पेंटागोनिया मरुस्थल। दोस्तों इसका नाम है पेंटागोनिया मरुस्थल। दोस्तों इसका क्या नाम है? पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल। और ये दोस्तों जो पेंटागोनिया मरुस्थल है ये दोस्तों किस देश में है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, तो पेंटागोनिया मरुस्थल दोस्तों किस देश में है? अर्जेंटीना। अगर महाद्वीप आपसे दोनों पूछे तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एग्जैक्ट अगर देश पूछे तो अटाकामा मरुस्थल चिली में है, और दोस्तों पेंटागोना मरुस्थल कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कुछ गर्म मरुस्थल को लेकर। गर्म कौन से? तो गर्म मरुस्थल, गर्म मरुस्थल,
यहाँ पर दोस्तों कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं गर्म मरुस्थल को लेकर। गर्म मरुस्थल कौन से हैं? तो सबसे पहले दोस्तों एक आपका रहेगा सहारा मरुस्थल, सहारा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों है कालाहारी मरुस्थल है, ये भी गर्म है दोस्तों, कालाहारी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो है दोस्तों थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल के बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो अगला है आपका विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया, विक्टोरिया मरुस्थल। विक्टोरिया के बाद अगला दोस्तों है आपका गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन। विक्टोरिया और गिब्सन दोस्तों ये आपके हैं ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है दोस्तों, विक्टोरिया और गिब्सन। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो दस्त ए लुट, दस्त ए लुट, दस्त ए लुट, दस्त ए लुट। ठीक है। और दोस्तों बात करें तो दस्त ए काबिर, तो दस्त ए काबिर। ये दोस्तों आप लोगों ने देखे गरम मरुस्थल। और अब बात कर लेते हैं हम लोग ठंडे मरुस्थलों को लेकर के। ठंडे मरुस्थल कौन कौन से हैं? ठंडे कौन कौन से हैं? तो ठंडे में दोस्तों पहला बात करें तो आपका है गोबी मरुस्थल, गोबी। गोबी के बाद दोस्तों दूसरा हम लोग बात करें तो मोजावे, मोजावे, मोजावे। तीसरा दोस्तों हम लोग बात करें मोजावे के बाद दोस्तों ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ग्रेट बेसिन। चौथा दोस्तों हम लोग बात करें तो दोस्तों रहेगा पेंटागोनिया, पेंटागोनिया। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हम लोगों ने देखे ठंडे और गर्म मरुस्थल। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों मैंने बताया था ये जो महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और यहाँ पर जो मरुस्थल मिलेगा उसका नाम है अटाकामा मरुस्थल, चिली देश में है। और यहाँ पर जो मरुस्थल मिलेगा उसका नाम है पेंटागोनिया मरुस्थल, और ये दोस्तों किस देश में है? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पेंटागोना मरुस्थल कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। इसके बाद गर्म मरुस्थल की बात करें तो दोस्तों सारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, थार मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में। दस्ते लुट और दस्ते काबिर ये आपके दोस्तों गर्म मरुस्थल हैं, गर्म। और ठंडे की बात करें तो गोबी मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल, ग्रेट बेसिन और पेंटागोनिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये दोस्तों आज की क्लास मरुस्थल को लेकर हुई। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। कल फिर एक दोस्तों मैं नई क्लास के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।